प्यारे किसान साथियों, सच में खेत से नोट बरसने वाली एक ऐसी फसल है, अगर आपने अभी लगा दी यानी गर्मियों के सीजन में आपने उसकी रुपाई कर दी तो यकीन मानिए आप गर्मी खत्म हो जाएंगी, लेकिन आपके घर में पैसा आना खत्म नहीं होगा, आपकी जेब में पैसा आना खत्म नहीं होगा। यानी एक ऐसी फसल है आप लगाओगे गर्मियों में, लेकिन ये आपको आमदनी देती रहेगी बरसात तक। जी हाँ, एक बार आप इसे लगा के अगले 3 से 4 महीने सिर्फ हार्वेस्टिंग करते रहिए। यानी गर्मियों में सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाली यही फसल है। अगर आप इसके उत्पादन की बात करें तो इसका उत्पादन काफी ज्यादा रहता है, यानी आपको उत्पादन इतना मिलेगा कि आप हार्वेस्टिंग करते करते थक जाओगे। इसका उत्पादन बंद नहीं होता। ये कौन सी फसल है, कैसे लगाओगे, कितने दिन में तैयार होगी, खेती क्या है, कैसे करोगे, सारी जानकारी आज की वीडियो आपको मिलने वाली। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बीज के बारे में, यानी आपको इसकी रुपाई कब करनी चाहिए। तो इसका आपको बीज डाल देना चाहिए फरवरी के महीने में। जी हाँ, अगर आप फरवरी के महीने में इसकी नर्सरी तैयार कर लेंगे तो आप मार्च के महीने में यानी फरवरी के लास्ट महीने में आप इसकी रुपाई कर सकते हैं। यानी आपने शुरुआत में फरवरी के महीने में इसका बीज डाल दिया तो आप 25 से लेके 35 दिन में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है। तो आप फरवरी के लास्ट में या मार्च के पहले महीने में आप इसकी रुपाई कर सकते हैं। मार्च में अगर आप इसकी रुपाई करते हैं ये तो 60 से लेके 70 दिनों में फल देना शुरू कर देती है। अगर देखिए आपको जल्दी फल लेना है यानी आपको अप्रैल में या मार्च में ही फल लेना है, आप जनवरी में नर्सरी डालिए इसकी। अगर आपको और ज्यादा लेट फल लेना है तो आप फरवरी में डालिए। मेरा सजेशन है आप जनवरी के लास्ट में डाल दीजिए, इससे आपको मार्च के लास्ट में पैदावार आना शुरू हो जाएगी। अब देखिए ये फसल क्या है, इसका नाम क्या है। मैं बात कर रही हूँ बैंगन की खेती के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे किसान साथी बैंगन की खेती करते हैं लेकिन आपको नहीं बताते कि उनको फायदा हो रहा है। सच में किसानों को बैंगन की खेती से फायदा हो रहा है। इसमें मैं आपको कुछ वेराइटियों के नाम भी बताऊंगी जो 60 से लेकर 70 दिनों में तैयार हो जाती हैं। कुछ वैरायटी 55 से लेके 50 दिन में तैयार हो जाती है। सभी वैरायटी अलग अलग तरीके से होती है। कुछ वैरायटी रोकथाम के लिए ज्यादा उत्पादन देती है, साथ ही साथ कुछ वैरायटियों में रोग कम आता है। तो जब भी आप बैंगन की खेती करें तो एक चीज यहाँ पे सुनिश्चित करें, जब भी आप बैंगन की खेती करें तो आप मेड़ बंदी से करें, यानी आप उसकी बाउंड्री बनाकर मेड़ बंदी से खेती करें और उसकी पेड़ से एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी होनी चाहिए 45 बाई 45 सेंटीमीटर की इसकी दूरी होनी चाहिए, तभी आपको इसकी रुपाई करनी चाहिए। अगर देखिए जितनी ज्यादा आप दूरी बनाए रखेंगे पौधे से पौधे की, पौधा उतना ज्यादा फैलेगा, जितना पौधा फैलेगा उतना ज्यादा उत्पादन आएगा। बहुत सारे किसान साथी क्या करते हैं, यहाँ पे गलती कर देते हैं, यानी किसान साथी ये सोचते हैं जितने ज्यादा पौधे लगेंगे उतना ज्यादा उत्पादन मिलेगा। यहाँ पे गलत हो जाता है। जितने कम पौधे लगाओगे उतने ज्यादा फैलाव होंगे, जितने कम फैलाव होंगे उतना कम उत्पादन मिलेगा। फैलाव ज्यादा तो आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। ये मत सोचिए पौधे ज्यादा लग रहे हैं, फैलाव होना चाहिए पौधे का। यानी आप इसकी जब भी रुपाई करें तो आप देख लें आपकी जो नर्सरी है वो 4 से 5 पत्ते की हो जाए, तभी आप इसकी नर्सरी लगाएं। अब देखिए अगर आपने नर्सरी लगा दी तो उसके बाद आपको 15 दिन बाद इसकी सिंचाई करनी है। देखिए आपकी जलवायु के अनुसार अलग हो सकता है। जब भी आप इसकी नर्सरी खेती तैयार करें तो इसमें सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आप जब भी कोई भी फसल लगा रहे हैं तो उसमें पानी के देखभाल की जगह आपको दवाई का देखभाल भी देखना है। यानी इसमें क्या है, शुरुआत से इसमें रोग आना शुरू हो जाते हैं। आपने नर्सरी लगा दी उसके बाद ही इसमें रोग आना शुरू हो जाते हैं। तो आप ये सुनिश्चित करें पौधा लगाने से फल आने तक इसमें आप रोकथाम के लिए सुनिश्चित करें कि कब रोग आ रहा है, कब इसमें स्प्रे करनी है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आपको इसमें फल फूल बढ़ाने के लिए अगर आपके फल फूल कम आ रहे हैं तो आपको एनपीके का उपयोग करना है 10-26-26। जी हाँ, 10-26-26 एनपीके का आपको इसमें उपयोग करना है। इसी के साथ अगर आप यूरिया का उपयोग करते हैं तो यूरिया आपको 1 बीघा में सिर्फ 1 किलो के हिसाब से यूरिया उपयोग करना है। अगर आप इसमें एनपीके का उपयोग करें तो 1 बीघा के लिए आपको सिर्फ 2 केजी आपको एनपीके यूज करना है। तो आप इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे मैं आपको टिप में देना चाहूंगी, जब भी आपकी फसल में फूल आने लग जाएं, यानी आपको लग रहा है फूल आ रहे हैं और इसके फूल झड़ रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मेरे खेत में पानी की कमी इस कारण से जल रहे हैं। जी नहीं, आप उस टाइम पे अगर पानी लगा देंगे तो फूल झड़ना कम नहीं होंगे। फूल झड़ते हैं रोग के कारण। देखिए जब भी फूल आना शुरू हो जाए तो आप पानी न लगाएं, क्योंकि जब पानी लगाते हैं ना हम तो उससे और ज्यादा फल हमारे हलने लग जाता है, यानी फूल हलने लग जाते हैं। तो आपके जब फूल हल रहे हैं तो उस टाइम पे आप पानी न लगाएं। आप 3 से 4 दिन का गैप देने के बाद ही पानी लगाएं। मैं आपको 2 ऐसी वैरायटियों के बारे में बता रही हूँ। देखिए आप चाहे तो अपने नजदीकी मार्केट से कोई वैरायटी ले सकते हैं,
लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ इन वैरायटी, अगर आपको पसंद आ रही है तो जा सकते हैं। एक है ब्लैक ब्यूटी, ये दोस्तों 60 से लेके 75 दिनों के बीच में आपको फल देना शुरू कर देती है। दूसरी है नाइडिया वैरायटी, ये दोस्तों आपको 70 दिन से लेके 75 दिन के बीच में फल देना शुरू कर देती है। देखिए कंपनी तो आपको कुछ भी बता सकती है, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, ये जो कंपनी आपको बता रही है ना, ये 10 से लेके 15 दिन के बीच लेट और देती है। कंपनी ने कहा है 60 दिन में फल देगी, तो ये यकीनन मानिए ये 70 दिन में या 75 दिन में ही फल देगी। तो ये आप यकीन मानिए कोई भी फसल लगा लीजिए, कोई भी वैरायटी लगा लीजिए, 70 दिन के बाद ही आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। बैंगन की रुपाई करने के बाद आप देखिए आपके बैंगन का पौधा इतना बड़ा हो गया, यानी टाइम के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बैंगन के पौधे को 40 दिन हो गए, यानी नर्सरी के बाद 40 दिन हो गए। तो आप जो छोटे छोटे नीचे किल्ली निकल के आती हैं, वो किल्ली बढ़ नहीं पाती हैं, तो उनको आपको कलम कर देनी है। जब आप उनकी कलम कर दोगे ना, तो सच में जो ऊपर टहनी आती है, उन टहनियों से नीचे जो टहनियां हैं उन पे कई गुना ज्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। ये छोटी छोटी ट्रिक ही तो स्मार्ट किसान लगाते हैं, जब तो वो अपनी खेती से ज्यादा उत्पादन ले पाते हैं। देखिए अगर आप किसान हो तो पूरा फोकस रखिए अपनी फसल पे, अगर आपको कुछ और करना है तो आप उस चीज पे फोकस रखिए। आप जिस चीज को कर रहे हो, जौन सी फसल कर रहे हो, उसी पे पूरा फोकस बनाए रखिए, भरोसा रखिए, मेहनत करते रहिए। आपको वो सारी चीजें अपनी भूमि से ही मिलेंगी जो आप सामने वाले के खेत में देख रहे हो कि इसके खेत में इतनी अच्छी फसल कैसे लहरा रही है, वो फसल आपके खेत में भी लहरा सकती है। बस आपको सही तरीके से मेहनत करनी है। उत्पादन की बात करें तो दोस्तों एक पौधा यानी बैंगन का एक पौधा 15 किलो से लेके 10 किलो के बीच में, यानी मैं एक पौधे की बात कर रही हूँ, अगर आपने 1 बीघे में लगाया है तो आप अनलिमिटेड उत्पादन ले सकते हैं। एक पौधे से आप लगा लीजिए, अगर आपको 15 किलो भी बैंगन का उत्पादन मिलता है और उसका मार्केट में रेट आपको मिल रहा है, मान लीजिए 15 रुपए किलो के हिसाब से भी अगर सेल हो रहा है, 15 से 15 किलो का आप डिवाइड कर लीजिए तो काफी अच्छा है। देखिए बहुत सारे किसान साथी खेती को सिर्फ खेती समझते हैं, लेकिन अभी किसान साथियों खेती खेती नहीं रही है, खेती व्यवसाय का अवसर बन चुकी है। अगर आप इसका अभी भी फायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो आप काफी साल पीछे चल रहे हैं। आपको आगे आना पड़ेगा और अपनी खेती को व्यवसाय बनाना पड़ेगा। अगर आपको अपनी गरीबी से लड़ना है, समय आपको गरीबी दूर करनी है, तो कोई और नहीं कर सकता है, आपकी भूमि कर सकती है। आपके पास वो इक्का है, जो जमीन है वो सोना है, और उससे आपको सोना कैसे लेना है, सब्जियों के द्वारा ले सकते हो। सबसे ज्यादा पैदावार कहाँ होती है, सब्जियों में। अगर आप सब्जी करते हो तो आप बेहतरीन किसान हो, आपको भी पता है कि कितनी पैदावार होती है, तो आप बैंगन की खेती की तरफ जा सकते हैं। अगर इसमें आपको कुछ और रह गया, कुछ और जानना है, तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।